हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में करेंट अफेयर का जो लेटेस्ट मंथ 2 सितंबर तक का स्पीडी करंट अफेयर का बुक प्रकाशित किया गया है, इसका महत्वपूर्ण 100 करंट अफेयर का आज सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और जो भी आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। आइए देखते हैं, एक से शुरुआत करते हैं। करा कि हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? तो पीएम ऊषा अभियान को जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने के लिए शामिल किया है? तो अपने जो योजना में आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है यह हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो यह श्रीनगर का है। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया। भारत ने चंद्रयान 3 के तहत जो है दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया था और यह 23 अगस्त को चंद्रमा पे दक्षिणी ध्रुव पे उतरा है। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो नेशनल आइकन के रूप में जो नियुक्त किया गया है सचिन तेंदुलकर को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का जो नए अध्यक्ष बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए भेजे गए रोवर का नाम क्या रखा गया? तो चंद्रयान 3 के साथ जो रोवर गया है उसका नाम प्रज्ञान रखा गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो फिलीपींस के साथ किया। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो थाईलैंड का जो न्यू प्रधानमंत्री बने हैं वो बना है रेखा थाविसीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, कराए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। विश्व शतरंज कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो विश्व शतरंज में दूसरे भारतीय आर प्रज्ञानंदा बना है। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 20वीं जो आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक हुआ था इसका आयोजन किया गया था इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो स्क्वैश अंडर 17 कैटेगरी में जो गोल्ड मेडल जीता है वह जीता है आपको अनाहत सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है? तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रथम उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया और यह रतन टाटा को प्रदान किया गया। मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मुफ्त में जो आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला पहला राज्य बना है वह बना है आपको गोवा। अगला प्रश्न है, शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए डीजीपी बने? पुलिस महानिदेशक बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। तो यह जो बने हैं वह हरियाणा के बने हैं। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने जीता है। कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है? तो इसे जो विकसित किया गया नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो क्वालिफाई किया थर्मन षणमुगरत्नम ने किया। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, भारत ने खगोल विज्ञान और भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल किया है? तो दूसरा रैंक हासिल किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है, कह रहा है कि 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो भारत ने जो मनाया है 15 अगस्त 2023 को 77वीं स्वतंत्रता दिवस। अगला प्रश्न संख्या, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया है? कृषि डेटा एक्सचेंज जो लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एसोसिएशन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो हॉकी टीम ने मेंस एसोसिएशन चैंपियंस 2023 का खिताब जो जीता है वो जीता है भारत के द्वारा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। अगला नंबर का रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो अनक्लेम्ड जो डिपॉजिट है उसे पता लगाने के लिए जो उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया? डोपिंग के चलते बैन किया गया दूती चंद को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न संख्या, 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ मनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, 8 अगस्त को घोषणा। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो मनोज तिवारी जो है क्रिकेट खिलाड़ी से संबंधित प्लेयर है। अगला प्रश्न संख्या, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह बेंगलुरु में किया गया है। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो अंडर 20 जो विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं और चौथे भारतीय जो बना है वो बना आपको मोहित कुमार। अगला प्रश्न संख्या, कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया? यह इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामांकित जो किया गया है 5 भारतीय को किया गया। ऑप्शन देख ले रहे हैं, 5 जो है ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला प्रश्न संख्या, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र नामक ऐप लॉन्च किया गया। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडिया स्टैक साझा करने के लिए जो हस्ताक्षर किया गया त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार की मंजूरी दी है? तो यह 14,903 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो युवा 20 शिखर सम्मेलन आयोजन बनारस में किया गया है। अगला प्रश्न संख्या, ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ग्राफीन अरोरा जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है वह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत किया गया? ए हेल्प कार्यक्रम की जो शुरुआत किया गया है वह गुजरात राज्य में किया गया है। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो भारत के जो वैज्ञानिक हैं वो है भारतीय ताराभौतिकी संस्थान के। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? G20 जो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है इसका नई दिल्ली में किया गया है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदल करके क्या रखा गया है? PM संग्रहालय और पुस्तकालय। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है? तो टोटल 76 वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे गए भारतीय मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो आदित्य L1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न का एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो हॉकी का भारत ने जीता है। किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो तिलक वर्मा ने बनाया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम के रूप में किसे चुना गया है? तो यह पाकिस्तान के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है वह बनाया गया अनवारुल हक काकर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, उस ऐप का नाम है उल्लास। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो वह बनी है आपको निशा बिस्वाल। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो यह जो आग्रह किया गया है केरल राज्य के विधानसभा ने इसका नाम करके केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। अगला प्रश्न है आरबीआई ने यूपीआई लाइट के पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? तो 500 रुपये, पहले 300 रुपये था। 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स के लिए टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर एआई का अवार्ड जो दिया गया है वह जियो हैप्टिक को दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के यह जो किया गया कुपवाड़ा ज़िले में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस राज्य या यूटी के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट जो है यह आपको जम्मू कश्मीर का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स में भारत का जो रैंक प्रदान किया गया है वह 6ठा स्थान पर है। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया? तो देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में राष्ट्रव्यापी अभियान मेरी माटी मेरा देश शुरू किया गया। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया? तो यह केरल राज्य सरकार के द्वारा। T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे युवा कौन बने हैं? दूसरे युवा भारतीय जो बने हैं वह T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो इस जो है तिलक वर्मा बने हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो हल्ला बोल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो SL3 और SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं प्रमोद भगत और सुकांत कदम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गाँव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया है। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो वह राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किया था, उसी को फिर से बहाल कर दिया गया था। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता? हार्ड कोर्ट स्पर्धा में जो युगल खिताब जीता है वह जीता है प्रार्थना थोम्बारे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो सबसे कम उम्र में आदिति स्वामी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या?
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण किया गया? देश भर में जो है कितने रेलवे को आधुनिकीकरण किया जा रहा? तो 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा। अगला प्रश्न क्या? भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो नंबर 1 पे डी गुकेश आ गया। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल विदेश मंत्री एस जयशंकर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मिलकर के लॉन्च किया है। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया, नहाई जो रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दिया गया है? तो यह जो है टोटल दिया गया मंजूरी 63 ऑर्गेनाइजेशन को। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो नया सवेरा योजना जो शुरू किया गया है वह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आकाश जो मिसाइल है उसका रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण जो किया जा रहा है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो ट्राई जो समझौता किया है C.डॉट के साथ। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? आयरलैंड के जो दौरा किया गया उसके लिए भारत का T20 टीम का कप्तान जो बनाया गया था जसप्रीत बुमराह को बनाया गया था। भारत की अध्यक्षता में G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? तो यह किया गया आपको गांधीनगर में। अगला प्रश्न क्या? हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स का टाइटल 8वीं बार जीता है? बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स का टाइटल जो 8वीं बार जीता है वह मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टैपन। अगला, इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C-56 रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो यह जो था सिंगापुर का रॉकेट था। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर में गोल्ड मेडल जीतने वाले ऐश्वर्य प्रताप तोमर थे। अगला प्रश्न क्या है? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका मैसूर में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो बेंगलुरु बना है। बाघों की आबादी में वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो 6.1%। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो निशा बिस्वाल। रिपीटेड क्वेश्चन है। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो भारत के द्वारा टोटल 14 पदक जीता गया था। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया था? जूनियर हॉकी टीम का जो कप्तान बनाया गया था वह बनाया गया था आपको उत्तम सिंह को। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया था? तो यह नाइजर में किया गया था उस समय। हैली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन कहाँ या किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में किया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह जो 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं इसका ऑप्शन देख ले रहे हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा सयाज रुल एजाज इदरस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन। कह रहा है कि PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करेंगे या किए हैं? तो हिरासर में किए हैं।
केंद्र सरकार ने कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दिया है? तो केंद्र सरकार ने टोटल 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किया जाएगा। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसमें जो गोल्ड पदक जीता गया है वह गौरांशी के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह रूस के द्वारा किया गया है। कोरिया ओपन में मेंस डबल का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता? कोरिया ओपन में मेंस डबल का स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? अमेरिकी महिला नौसेना के जो प्रमुख नामित किया गया है लिसा फ्रैंकेटी को। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले सीएम कौन बने हैं? तो नवीन पटनायक। G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? G20 डिजास्टर रिस्क के तहत तीसरे बैठक का जो आयोजन किया गया है चेन्नई में। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने? भारत के जो 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य सामंत। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगिन भारत बनेगा? यह जो बनेगा नई दिल्ली में। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो CRPF की स्थापना जो हुआ था 27 जुलाई को हुआ था, तो इस 1939 में इसका स्थापना दिवस 85वां मनाया गया। करगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। सब क्वेश्चन था और अगले जो है आपको इससे आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में कराया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। कितना स्कोर आया कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।